एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट है पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट, जो हमें मुश्किल से दिखाई दे, ऐसा छोटा सा पॉइंट, छोटा सा डॉट, जो मैंने पेज पे आपको लगा के दिखाया भी हुआ है, लाइक दिस। आपकी पेंसिल की टिप जितना बड़ा पॉइंट करे उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट। जिसकी क्या नहीं होती, ना तो लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है। जैसे कि हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। कोई पॉइंट है उसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। जैसे कि हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है और हमने उसे किससे रिप्रेजेंट किया? ओ से। पॉइंट को हम अपनी सहूलियत के हिसाब से मोटा पतला कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हमने पॉइंट को थोड़ा सा मोटा बना लिया। हमें दिखाई दे रहा है तो हमारा पॉइंट ये है। स्मॉलेस्ट टाइनी इनविजिबल डॉट इज नोन एज पॉइंट। लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज अ पॉइंट। अगर हम दो पॉइंट्स को हम बनाएं और उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें तो ये क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, या कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं। इसको या तो लिखेंगे हम ए बी या फिर लिखेंगे ए बी के ऊपर बार, जिससे ये प्रेजेंट होता है कि क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है। इसलिए जब भी हम दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं लाइन। व्हाट इज अ लाइन? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग मतलब होता है बढ़ना, एंडलेसली, जिसका कोई एंड ना हो, ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड अ लाइन। देखिए ये मेरे पास एक लाइन है। अगर मैं इस लाइन को दोनों तरफ बढ़ा दूं, जिसका मुझे पता नहीं कब ख़त्म होंगी, इसे हम क्या कहेंगे? लाइन। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए बी के ऊपर एरो। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज अ लाइन। रे। A ray is a part of a line which extend endlessly in one direction only. रे क्या होता है? अगर हम किसी लाइन को एक साइड से बढ़ाएं, जैसे कि मैंने यहाँ इस तरफ इसको बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गई? रे। रे एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है, दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ती है। और इसको लिखने का तरीका है ए बी के ऊपर एक एरो। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज अ रे। अब हम पढ़ते हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, कि हम लाइंस को कैसे नापते हैं। जैसे कि हम जानते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। जब हम दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? लाइन सेगमेंट बनता है। अब मैंने यहाँ आपको फिगर दे रखी है। इस फिगर में हम समझते हैं कि क्या है। देखिए फर्स्ट फिगर में आपका ये ज़ीरो है, ये आपका स्केल है, और ये स्केल आपको आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। इस स्केल में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नापने के लिए कहा जाए या लाइन खींचने के लिए बोली जाए तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ज़ीरो से, और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 8 के पास। तो ये कितना हो गया? इसकी लेंथ कितनी हो गई? लेंथ इज इक्वल टू हो गई 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकंड वाले में समझते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ज़ीरो से, और एंड कहाँ हो रहा है? 12 पर। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को नाप सकते हैं। अब हम सीखते हैं हाउ टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। या अगर हमको दिया गया है कि हमको इतने सेंटीमीटर की लाइन बनानी है तो उसे कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास कोई स्केल है, तो मैंने यहाँ एक स्केल बनाया हुआ है। देखिए हमारे पास लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अपने स्केल के ज़ीरो से नापिए और आपको कहाँ तक जाना है? आपको जाना है 5 तक। कहाँ है आपका 5? यहाँ। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या बन गई? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऐसे ही आपको हमेशा स्केल की ज़ीरो से ही शुरू करना है और जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आप करिए। एक और लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसकी लेंथ हमें कितनी दी है? 7.5 सेंटीमीटर। देखिए 7.5, अब तक हमने कितना बनाया था? 5 सेंटीमीटर। अब 0.5 कैसे बनाएंगे? देखिए स्टार्टिंग करते हैं ज़ीरो से, और हमें कहाँ तक जाना है? 7 तक तो जाना ही जाना है। हम 7 तक आ गए। उसके बाद देखिए जो मिडल में लगा होता है स्केल के, देखिए पॉइंट गिनते हैं।
1 2 3 4 5। तो हम इसके बाद 5 लाइंस गिनेंगे तो कितना हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर ए बी। इस तरह से हम किसी भी मेजर की लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी लाइंस कितनी प्रकार की होती हैं। हमारी लाइंस डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड है वर्टिकल लाइन, थर्ड है पैरेलल लाइन, फोर्थ है परपेंडिकुलर लाइन, फिफ्थ है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड अगला है स्लांट लाइन या फिर डायगोनल। इतनी प्रकार की लाइंस हम अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। हमारी फर्स्ट लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे सिंपल लाइन है जो हम मोस्टली देखते हैं, जैसे कि जो लाइन इस तरह से होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन हमें कहाँ मिलती हैं, जहाँ हम लिखते हैं लाइक कॉपी में हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलती है हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, लाइक इस तरीके से मिलती है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। सेकेंड नंबर है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस हमें कहाँ देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कोई पोल खड़ा हो, लाइट का पोल हो तो ज़मीन से सीधे खड़ा होता है, जैसे कि ये लाइन बनी हुई है आपकी ए बी, तो ये क्या है वर्टिकल लाइन है। थर्ड नंबर है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन कभी भी एक दूसरे से ना मिले उन्हें हम क्या कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं। इस तरह की लाइन को आप कितना भी दूर तक मिलाने की कोशिश कीजिए, ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं। पैरेलल लाइन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हम अपने आसपास देखते हैं वो है रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियाँ पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि रेल की पटरियाँ चलती जाती हैं, कभी आपस में एक दूसरे से दोनों लाइंस टकराती नहीं हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। नंबर 4 है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, देखिए जब भी हमारे पास दो इस तरह से लाइन मिले तो वो कैसी होती हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों लाइन के बीच में कितने का एंगल बने 90 डिग्री का एंगल बने, तो हमें ऐसी लाइन को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें कहाँ मिलता है, जहाँ पर दो रोड एक दूसरे को कट करते हैं, वो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। नंबर 5 है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। जब भी दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे को काटती हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आप कहेंगे परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग में डिफरेंस क्या है। परपेंडिकुलर लाइंस में वो एंगल 90 का होता है और इसमें ये एंगल कुछ भी हो सकता है, तो ये कैसी लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नंबर 6 है हमारे पास स्लांट लाइन। स्लांट का मतलब होता है तिरछी लाइन या फिर डायगोनल। देखिए स्लांट लाइन जैसे कि हमारे पास कोन होता है, तो कोन में ये जो लाइंस हैं वो कैसी लाइन है, ये स्लांट लाइन है। इसको हम जैसे कि हम कोई फिगर बनाते हैं, अगर हम दो कॉर्नर्स को जोड़ दें ये क्या होता है डायगोनल। तो हमारे पास ये भी एक लाइन का टाइप होता है जो हमें हमारी डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है, इन्हें हम कहते हैं स्लांट लाइन या फिर डायगोनल। यहाँ मैंने आपको सारी लाइंस एक जगह फिगर के फॉर्म में एक ही जगह पर आपको समझाई हैं कि डिफरेंट टाइप की लाइंस किस तरह से दिखती हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।